अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मुझे एक मेरे जानने वाले ने कमेंट किया है कि उसने कहा है कि एक भाई है और एक बाजी है। उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा साहब हम काफ़ी दफ़ा पौधे लेके आते हैं, तो एक तो हमें समझ ये नहीं आती कि एक तो ज़्यादा खूबसूरती नहीं आती। हम चाहते हैं कि हमारे जो हैंगी स्पॉट्स हैं ये हम लोग लगाएं। तो इसके लिए आप कुछ स्पेशल बता दें, कुछ तरीके के पौधे होने चाहिए जो हमारे घर के सामने से जो है खूबसूरती आए, हम हैंग स्पॉट जो है वो नीचे लटकाएँ तो अच्छे लगें। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर दूंगा। आज मैं आपको 4 प्लांट्स जो हैं पौधे चेक करवाऊंगा जो कि आप हैंगी स्पॉट के अंदर लगा सकते हैं। साथ में इनकी केयर भी आपको बता दूंगा कि आपने हैंगी स्पॉट अपने गार्डन या अपने घर के अंदर किस तरीके से लगा सकते हैं और इनकी खूबसूरती भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ आए ताकि इनका व्यू जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे। सबसे पहले आपको चेक करवा दूँ, ये जो पोटैटो वाइन है ये है मैरून कलर की। ठीक है, आपने इसको हैंगी स्पॉट में लगाना है, लेकिन बिल्कुल छोटे हैंगी स्पॉट में नहीं लगाना। थोड़ा सा बास्केट जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। उसके अंदर आप जब इसकी लेंथ ज़्यादा लंबी होना शुरू हो जाए तो इसको हल्का सा आप ऊपर से यहाँ से इसकी कटिंग कर लिया करें ताकि ये बुशी बने तो खूबसूरत लगे। ठीक है, वाटरिंग के लिए आपने इस तरीके जस्ट करनी है कि आपका हाथ पहुँचे कि आप आराम से उसको वाटरिंग कर सकें। और वाटरिंग इसको इतनी कम से कम, अगर वो आपने थोड़ी सी 12 इंच की जो बास्केट होती है वो अगर आपको चौड़ाई वाली मिलती है तो उसके लिए वाटरिंग के लिए जगह आप 2 इंच छोड़ देंगे तो फिर देखना इसकी खूबसूरती, इसका व्यू कितना अच्छा आता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी एरोसिनिया। ये एरोसिनिया है, इसको भी सेम आपने उसी तरीके से करना है। इसको भी हैंगी स्पॉट के अंदर बेहतरीन क्वालिटी खूबसूरती दिखाता है। ये नीचे भी इसकी टहनी अगर नीचे लटकती हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा व्यू देता है। इसकी भी वाटरिंग के लिए जगह उतनी छोड़नी है, लेकिन ये भी अच्छा लगेगा। इसको भी आपने थोड़ी सी ऊपर से कटिंग करके इसको बुशी बनाते रहना है तो ये खूबसूरत आपके गार्डन के अंदर या घर के सामने अगर आप इसको हैंगी स्पॉट में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा आपको बता दूं कि जो ये 4 पौधे मैंने बताने हैं, 2 मैंने बता दिए हैं। इनको महीने में एक दफ़ा मुट्ठी खाद जो है वो भी डीकम्पोस्ट गोबर खाद, केमिकल खाद डालेंगे तो आपके पौधे ख़राब भी हो जाएंगे और पत्ते भी इसके जुड़ेंगे, ग्रोथ भी इसकी डिले करेगी, रुकेगी। तो ये एरोसिनिया मैंने आपको चेक करवा दिया, ये भी बड़ा अच्छी चीज़ है। ये आप एंग स्पॉट में लगा सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है जी पर्पल आर्ट। ये सामने भी पड़ा है, ये है जी पर्पल आर्ट। इसको भी आप हैंग स्पॉट में आराम से लगा सकते हैं, बेहतरीन। और इसको भी बुशी बनाना है, वाटरिंग सेम उसी तरीके से करनी है तो बास्केट के अंदर फिर आप इसका व्यू देखना। 4 नंबर पे आ जाता है जी ये 4 नंबर पे आ जाता है जी पोटैटो वाइन। ठीक है, इसको भी आपने बुशी बनाना है तो खूबसूरत बेहतरीन ये अच्छे लगेंगे। ये 4 पौधे जो मैंने आपको हैंगी स्पॉट्स के अंदर लगाने का जो मैंने आपको तरीका बताया, ये प्लांट्स आपको सस्ते भी मिल जाएंगे और ख़ूबसूरती भी इनकी ज़्यादा है। तो इसमें जो ये वाली वैरायटी है, पर्पल आर्ट को फूल लगते हैं और पोटैटो वाइन को फूल लगते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है तो फिर इसको हल्के पर्पल और वाइट के कलर के फूल आते हैं, बड़े स्पीकर की तरह होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये पॉट्स आप हैंगी स्पॉट में लगा के अपने घर को खूबसूरत बनाएं और ये अच्छे भी लगेंगे और ग्रोथ भी इनकी 12 महीने रहती है। ये पक्के पौधे हैं, मौसमी पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आप इनकी एक एडजस्ट करके वाटरिंग के लिए मैंने जो तरीका आपको बताया कि एक टाइम इसको वाटरिंग करनी है तो आपका गार्डन जो है घर है खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। इस तरीके की जगह रखनी है जिस जगह पे आपका हाथ पहुंच जाए, आप इसको हल्की सी गुड़ाई भी कर सकते हैं तो ये पौधे चारे जो हैं बेहतरीन क्वालिटी के साथ अच्छे चलेंगे। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।